बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और ये मेरे बचपन की यादगार डिश है। और मैं लाहौर जाती थी और मेरी वहाँ चच्ची मेरे लिए बनाती थी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लाहौर की डिश है और बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पैन, और पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा डालने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें, जिनको मैंने चौकोर-चौकोर काट लिया है, और काटने के बाद बस उस ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद इसको थोड़ा-सा सौते करना है, यानी कि इसका कच्चापन निकालना है, यानी कि ये थोड़ा-सा हल्का-हल्का सा सौते हो जाए, ठीक है ना? सॉफ्ट हो जाए। क्या होगा, इससे इसका मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा, और इसको हम निकाल लेंगे। बस देखिए, इस तरह से मैंने चलाया 1 मिनट के लिए, मिक्स करा, और अब हम इसे निकाल देंगे। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा हमारा इसका, ठीक है ना? हम इसको पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में डाल के। अब यहाँ पर पैन में हमने डाला है ऑयल, थोड़ा-सा और ऑयल को बढ़ाना है, क्योंकि वो तो थोड़ा-सा ऑयल डाला था ना। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू आने लग जाएगी, तो यहाँ देखिएगा ज़ीरा की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने क्या करा है, फ्राई कर लिया है इसको, ताकि भुन गया है। और अब हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, सौते करने के बाद पेस्ट बनाया था, वही हमने इसमें डाल दिया है पेस्ट, ठीक है ना? यहाँ पर पेस्ट भी डाल दिया, ज़ीरा भी डाल दिया, ऑयल भी डल गया। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने डाला है बस 2 से 3 चुटकी। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जो ज़्यादा चटपटा खाने वाले हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून। यहाँ मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून। अच्छा, चने, अब इसको मसाले को अच्छे से भूनना है हमने। मैंने ब्लैक चने लिए थे, 2 कप चने लिए थे, और 2 कप चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था सोडा डाल के। सुबह मैंने इसको अच्छे से पानी से धो के दूसरा नया पानी डालकर उसको उबाल लिया था, ठीक है ना? चनों को मैंने उबाल लिया था और पानी खुश्क कर लिया था। तो वो चने इस तरह से मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं फ्रिज में रख देती हूँ इस तरह से उबाल कर चनों को, तो वो मेरे काम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अर्जेंट आप लोग को चाट वगैरह बनानी हो, कुछ करना हो। मसाला मैंने इसको भून लिया था, तो इस तरह से थोड़ा-सा भूना था मसाला, क्योंकि इसमें सब चीज़ें पकी हुई, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, ठीक है ना? तो यहाँ मैंने देखें ये चने डाल दिए हैं मैंने इसमें, और चने डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। थोड़ा-सा और ऑयल आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऑयल ऑयल और डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि प्योर देसी देसी डिश है ये ना, तो मज़े की बनेगी। ऑयल तो जाएगा ही इसमें। अब इसमें रोगन ऊपर आने लग गया था भूनते-भूनते, तो मैंने क्या करा, इसमें पानी डाल दिया। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जैसे थोड़े से चने जो ना भीग जाएँ इसमें, ठीक है ना? उसके बाद हम जब तेज़ चूल्हे पे इसको पकाएँगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि चने थोड़े, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, और चनों में ना इसका टेस्ट आ जाएगा, इस मज़े का मसाला हो जाएगा, सब कुछ भुन-भुना जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कम से कम 5 से 6 मिनट पकाया था, तो आपके सामने ये देखें किस तरह से इसका देखें शोरबा भी है और चने भी, मतलब यानी कि ये शोरबे वाले चने होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं भाई, बहुत मज़े के लगते हैं, और लाहौर में खाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर देखें मैंने देखें शोरबे वाला ही देखें चने शोरबे वाले सालन बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें देखें डाला है थोड़ा-सा ये काला नमक, ठीक है ना? काला नमक मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने अब ऊपर से काला नमक डाला है। वो मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमारा तकरीबन ये डिश तैयार हो चुकी है, यानी कि हमारे जो काले चनों का सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, ऊपर से साबुत धनिया, ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ डाला है मैंने, ठीक है ना? साबुत धनिया, ज़ीरे को भून लिया था, भूनने के बाद मैंने 1 टीस्पून डाला है ऊपर से। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर ढकेंगे, ताकि ये खुशबू इसमें ही रहे। अब दूसरी तरफ हमने बनाने इसके मज़ेदार से चावल, भगारे चावल, और ये भी बहुत डिफरेंट बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर खाली पैन लिया, और पैन में मैंने डाला है ज़ीरा, काली मिर्ची, लौंग और तेज़पात के पत्ते। और ज़ीरे के साथ मैंने ये ऐसे करा है कि जैसे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा सफ़ेद लिया और हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा लिया है, ठीक है ना? और थोड़ी-सी लौंग और काली मिर्चें ली हैं, यानी कि लौंग मैंने 2 से 3 अदद ली होंगी, और काली मिर्चें 8 से 10 अदद ली होंगी, ठीक है ना? वो इसमें डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से इसमें हल्का-हल्का सा कलर आने लग गया, पैन में डालने से कलर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल, ठीक है ना? ऑयल डालने तक में 3 से 4 चम्मच ऑयल डालना है हमने इसमें। ऑयल डालने के बाद, क्योंकि हमने बनाना है ये भगारे हुए चावल, इतने मज़े के खुशबूदार ये चावल बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 से ढाई कप चावल थे, तो मैंने कहा चले बस भिगोए हुए थे चावल मैंने, अब वो इसमें मैंने डाल दिए। क्या होगा कि इतने अच्छे खुशबूदार ये भगारे चावल बनेंगे,
और ये देखें इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है, क्योंकि इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना ताकि इसमें जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो इसके अंदर ही रहे। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें चावलों का नमक, पानी में इसमें डाल रही हूँ। इतना पानी डालना है, यानी कि जैसे अगर आप 2.5 कप है ना तो लोग 5 कप डाल देते हैं ना कि 5 कप पानी होता है, तो मैं क्या करती हूँ 5 कप नहीं, 5 कप से कुछ कम डालती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि जैसे 3 कप डाल दिए, ठीक है ना, बहुत रहता है। और डाल दिया है मैंने चावलों का नमक। नमक आपके अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। वैसे तो सबको पता होता है कि 1 पाव में 1 चम्मच में 1 टेबलस्पून नमक ही डालता है। मैं पे थोड़ा कम भी डाल देती हूँ, यानी कि 250 ग्राम चावल, एक चावल यानी कि कप चावल जो होते हैं वो 250 ग्राम होते हैं। तो 2.5 कप के हिसाब से यहाँ पर हो गए 750 चावल। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो गया और ज़रा सा इसके अंदर बीच में पानी रहता, तो मैंने मज़ीद पानी इसमें डाला नहीं, ताकि चावल हमारे खड़े खड़े रहे ना मज़ेदार। कि अगर ज़रा सा बीच में पानी देगी तब मैंने तवा रख दिया, तवा रख के इसको दम पे लगाने के लिए रख दिया। तो मैं ऊपर से हल्का सा डालूंगी इसमें सिरका, ठीक है ना, सिरका डालूंगी ज़रा सा, ठीक है। और ऊपर से हल्का सा डालूंगी मैं इसमें ऑयल, ताकि चावल हमारे ना बहुत अच्छे मज़ेदार लगे, क्योंकि ये है बचपन की याद ताज़ा हो रही है ना। तो मज़ेदार ऐसे खुशबूदार चावल बनेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। और जिन जिन लोगों ने लाहौर में जाके ये खाए होंगे ना उनको तो यकीन है उनको। और यहाँ पर देखें हमारे ज़बरदस्त से ऐसे खड़े खड़े खिले खिले से चावल बने, आप लोग खुद देखेंगे। तो भाप में ना अभी जो भाप निकल रही है ना गरम गरम, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना वीडियो ब्लर हो रही है, लेकिन यकीन जाने बहुत मज़े के बने थे ये चावल। और ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा, जिस ने लाहौर में जाके ये चावल खाए होंगे ना, काले चनों का सालन और ये चावल भगरे हुए चावल खाए होंगे, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने किस किस ने खाई होंगी ये डिश। और नहीं जिसने खाई ना वो ये बना ले, कितनी आसान सी डिश है, यूं ही मिनटों में बनने वाली डिश है, बहुत मज़े की लगेगी। यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी बहुत आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।